आज हम बैंकिंग कानून की उन महत्वपूर्ण धाराओं और प्रावधानों को समझेंगे जो बैंकर और ग्राहकों दोनों के लिए सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना हर बैंक और बैंकर के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो में हम पेइंग बैंकर की सुरक्षा, बैंकर्स लियन, सेटअप, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे विषयों को विस्तार से जानेंगे। पेइंग बैंकर वह होता है जिस पर ग्राहक चेक काटता है, यानी जब भी कोई ग्राहक अपने बैंक को चेक देता है तो बैंक को तय नियमों के अनुसार भुगतान करना होता है। भारतीय कानून की धारा 31 के तहत यदि ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि है तो बैंक को चेक का भुगतान करना ही होगा। ये प्रावधान ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बना। बैंक को चेक का भुगतान करना जरूरी नहीं, कुछ परिस्थितियों में बैंकर भुगतान से मना भी कर सकता है, जैसे अगर चेक अपूर्ण है, तारीख गलत है या हस्ताक्षर जाली है तो बैंक भुगतान रोक सकता है। यह अधिकार बैंकर को इसलिए दिया गया है ताकि धोखाधड़ी या गलती से बचा जा सके। कानून के अनुसार बैंकर को सतर्क रहना चाहिए और हर चेक की जांच करनी चाहिए। इससे बैंकर को वैधानिक सुरक्षा भी प्राप्त है। धारा 85 के तहत यदि चेक ऑर्डर या बेरर है और बैंक ने ड्यू कोर्स में भुगतान किया है तो उसे कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसका अर्थ है कि यदि बैंकर ने सभी नियमों का पालन करते हुए भुगतान किया तो भविष्य में कोई विवाद होने पर भी बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये प्रावधान बैंकर को निडर होकर काम करने की आज़ादी। ग्राहक बैंकर वह होता है जो ग्राहक के चेक की राशि वसूलता है, यानी जब कोई ग्राहक अपने खाते में चेक जमा करता है तो बैंक उस चेक की राशि वसूलकर ग्राहक के खाते में जमा करता है। धारा 131 के अनुसार यदि बैंकर सद्भावना और बिना लापरवाही के चेक वसूलता है तो उसे भी कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है कि यदि बैंकर ने ईमानदारी से काम किया। बैंकर्स लियन का अर्थ है कि बैंक ग्राहक के ऋण की अदायगी तक उसकी संपत्ति या प्रतिभूतियों को अपने पास रख सकता है। ये अधिकार बैंक को तब तक मिलता है जब तक ग्राहक का सारा बकाया ऋण चुकता नहीं हो जाता। बैंकर्स लियन बैंक को सुरक्षा देता है कि अगर ग्राहक ऋण नहीं चुकाता तो बैंक उसकी संपत्ति से अपनी राशि वसूल सकता है। ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को कम करता है। सामान्य लियन बैंक को यह अधिकार देता है कि वह ग्राहक की संपत्ति तब तक अपने पास रख सकता है जब तक ग्राहक का सारा बकाया ऋण चुकता नहीं हो जाता। यह अधिकार बैंक को सुरक्षा देता है और ग्राहक को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करता है। सामान्य लियन के तहत बैंक किसी भी प्रकार की संपत्ति या प्रतिभूति को अपने कब्जे में रख सकता है जब तक कि ग्राहक का पूरा। स्थितियों में बैंकर्स लियन लागू नहीं होता यदि कोई वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बैंक को दी गई है या वह ट्रस्ट के रूप में है तो बैंक उस पर लियन का अधिकार नहीं जता सकता। इसका मतलब है कि बैंक केवल उन्हीं संपत्तियों पर लियन का दावा कर सकता है जो सामान्य ऋण के लिए दी गई हों। ये प्रावधान ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और बैंकिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाता है। रिटॉप का अधिकार बैंक को खातों के संयोजन की अनुमति देता है। यदि ग्राहक का एक खाता डेबिट ऋण में है और दूसरा खाता क्रेडिट में तो बैंक दोनों खातों को जोड़कर शुद्ध राशि का हिसाब कर सकता है। इसके लिए दोनों खातों में पारस्परिकता यानी आपसी संबंध होना जरूरी है। सेटअप का अधिकार बैंक को वित्तीय जोखिम से बचाता है और ग्राहकों के खातों का संतुलन बनाए रखता है। सेटअप का उपयोग तभी किया जा सकता है जब दोनों खातों में पारस्परिकता हो, यानी दोनों खाते एक ही ग्राहक के नाम पर हों और उनके बीच आपसी संबंध हो। बैंक को ये अधिकार तभी मिलता है जब खातों का संचालन नियमों के अनुसार हो। सेटअप से बैंक को अपने बकाया की वसूली में आसानी होती है और ग्राहक को भी अपने खातों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। बैंक गारंटी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बैंक अपने ग्राहक की ओर से किसी वित्तीय दायित्व की जिम्मेदारी लेता है, यानी अगर ग्राहक किसी अनुबंध में भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक उसकी ओर से भुगतान करता है। बैंक गारंटी व्यापारिक लेनदेन में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाती है। ये गारंटी बैंक और ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि इससे व्यापार में जो वित्तीय गारंटी वह होती है जो बैंक द्वारा किसी ग्राहक के लिए सुरक्षा जमा के बदले जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाता तो बैंक उसकी ओर से भुगतान करेगा। ये गारंटी व्यापारिक लेनदेन में विश्वास को बढ़ाती है और दोनों पक्षों के लिए सुरक्षा का काम करती है। निष्पादन गारंटी वह होती है जो किसी अनुबंध के सही निष्पादन के लिए दी जाती है, यानी अगर ग्राहक किसी कार्य को समय पर और सही तरीके से पूरा नहीं करता तो बैंक उसकी ओर से जिम्मेदारी लेता है। ये गारंटी व्यापारिक अनुबंधों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे दोनों पक्षों को भरोसा मिलता है कि उनका हित सुरक्षित है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सुनिश्चित करता है। इसमें बैंक ये गारंटी देता है कि विक्रेता को भुगतान समय पर और सही राशि में मिलेगा। अगर खरीदार भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक उसकी ओर से भुगतान करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास और सुरक्षा बनी रहती है। लेटर ऑफ क्रेडिट के कई प्रकार होते हैं, जैसे कमर्शियल, रिवॉल्विंग और कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट सामान्य व्यापार के लिए होता है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट बार बार होने वाले लेनदेन के लिए होता है। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में एक अतिरिक्त बैंक भी गारंटी देता है, जिससे विक्रेता को और अधिक सुरक्षा मिलती है। इन बैंकर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह चेक का भुगतान सही तरीके से करे। उसे ये देखना होता है कि चेक सही है, हस्ताक्षर असली हैं और खाते में पर्याप्त राशि है। अगर बैंकर लापरवाही करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पेइंग बैंकर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ग्राहक बैंकर को भी कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त है, बशर्ते वह सद्भावना और बिना लापरवाही के काम करे। यदि बैंकर ने ईमानदारी से चेक वसूल किया है और कोई धोखाधड़ी नहीं की तो उसे किसी विवाद में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रावधान बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। नियम बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इससे बैंक को यह भरोसा रहता है कि अगर ग्राहक ऋण नहीं चुकाता तो बैंक उसकी संपत्ति से अपनी राशि वसूल सकता है। ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को कम करता है और बैंकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। ऋण का अधिकार हर स्थिति में लागू नहीं होता। यदि संपत्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैंक को दी गई है या ट्रस्ट के रूप में है तो बैंक उस पर ऋण का दावा नहीं कर सकता। यह प्रावधान ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और बैंकिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाता है। सेटअप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बैंक अपने बकाया की वसूली आसानी से कर सकता है। यदि ग्राहक के एक खाते में ऋण है और दूसरे में जमा तो बैंक दोनों को जोड़कर शुद्ध राशि निकाल सकता है। इससे बैंक को वित्तीय नुकसान से बचाव होता है। सेटअप का अधिकार तभी लागू होता है जब दोनों खाते एक ही ग्राहक के नाम पर हों और उनके बीच पारस्परिकता हो। यदि खातों में यह संबंध नहीं है तो बैंक सेटअप का उपयोग नहीं कर सकता। ये नियम बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाता है। बैंक गारंटी व्यापारिक लेनदेन में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाती है। इससे विक्रेता को भरोसा रहता है कि यदि खरीदार भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक उसकी ओर से भुगतान करेगा। ये गारंटी व्यापार को सुगम और सुरक्षित बनाती है। वित्तीय गारंटी से बैंक और ग्राहक दोनों को सुरक्षा मिलती है। यदि ग्राहक अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाता तो बैंक उसकी ओर से भुगतान करता है। इससे व्यापार में जोखिम कम होता है और दोनों पक्षों को भरोसा मिलता है। निष्पादन गारंटी से अनुबंध के दोनों पक्षों को भरोसा मिलता है कि कार्य समय पर और सही तरीके से पूरा होगा। यदि ग्राहक अनुबंध का पालन नहीं करता तो बैंक उसकी ओर से जिम्मेदारी लेता है। इससे व्यापारिक अनुबंधों में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। लेटर ऑफ क्रेडिट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की सुरक्षा मिलती है। विक्रेता को भरोसा रहता है कि उसे समय पर और सही राशि में भुगतान मिलेगा। इससे व्यापार में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहती है।
कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट सामान्य व्यापारिक लेनदेन के लिए जारी किया जाता है। इसमें बैंक यह गारंटी देता है कि विक्रेता को भुगतान मिलेगा, भले ही खरीदार असमर्थ हो। यह व्यापार को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट बार बार होने वाले व्यापारिक लेनदेन के लिए जारी किया जाता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक बार बार भुगतान की सुविधा मिलती है। ये व्यापार को आसान और सुविधाजनक बनाता है। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में एक अतिरिक्त बैंक भी गारंटी देता है। इससे विक्रेता को और अधिक सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अगर जारी करने वाला बैंक भुगतान नहीं करता तो कंफर्मिंग बैंक भुगतान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम को और कम करता है। पेइंग बैंकर को वैधानिक सुरक्षा मिलती है, बशर्ते उसने सभी नियमों का पालन किया हो। यदि बैंकर ने ड्यू कोर्स में भुगतान किया है तो उसे भविष्य में किसी विवाद में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रावधान बैंकर को निडर होकर काम करने की आज़ादी देता है। संग्राहक बैंकर की जिम्मेदारी है कि वह चेक वसूलते समय पूरी सतर्कता बरते। उसे यह देखना चाहिए कि चेक असली है और उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। यदि बैंकर लापरवाही करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऋण की प्रक्रिया में बैंक ग्राहक की संपत्ति को अपने पास रखता है जब तक कि ऋण चुकता नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है और बैंक को सुरक्षा देती है। ग्राहक को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी संपत्ति बैंक के पास क्यों है। ऋण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सामान्य ऋण और विशेष ऋण। सामान्य ऋण में बैंक किसी भी संपत्ति पर अधिकार जता सकता है, जबकि विशेष ऋण में केवल विशेष उद्देश्य के लिए दी गई संपत्ति पर ही अधिकार होता है। ये विभाजन बैंकिंग प्रक्रिया को स्पष्ट बनाता है। सेटअप की प्रक्रिया में बैंक दोनों खातों का संतुलन निकालता है और शुद्ध राशि का हिसाब करता है। इससे बैंक को अपने बकाया की वसूली में आसानी होती है और ग्राहक को भी अपने खातों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सेटअप का अधिकार हर स्थिति में लागू नहीं होता। यदि खातों में पारस्परिकता नहीं है या वे अलग-अलग ग्राहकों के नाम पर हैं, तो बैंक सेटअप का उपयोग नहीं कर सकता। यह नियम बैंकिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाता है। बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया में बैंक ग्राहक की वित्तीय स्थिति की जांच करता है और आवश्यक दस्तावेज मांगता है। उसके बाद बैंक गारंटी जारी करता है, जिससे व्यापारिक लेनदेन सुरक्षित हो जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए बैंक खरीदार और विक्रेता दोनों की जानकारी लेता है। बैंक सभी दस्तावेजों की जांच करता है और फिर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। इससे दोनों पक्षों को भुगतान की सुरक्षा मिलती है। बैंकिंग कानून की ये बारीकियां कानून के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका ज्ञान न केवल परीक्षा में बल्कि भविष्य के करियर में भी मददगार साबित होता है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए इन प्रावधानों की गहरी समझ जरूरी है। बैंकिंग कानून बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। ये कानून बैंकर और ग्राहकों दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं। इससे बैंकिंग लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। बैंकिंग कानून की प्रमुख धाराएं जैसे धारा 31, 85, 131, 1105, 1165, 1183, 1224 आदि बैंकिंग प्रक्रिया को कानूनी आधार देती हैं। इन धाराओं का पालन करना हर बैंक के लिए जरूरी है ताकि ग्राहकों के हित सुरक्षित रह सके। बैंकिंग कानून में बैंकर के अधिकार और सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह पेइंग बैंकर की वैधानिक सुरक्षा हो, ऋण का अधिकार हो या लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी व्यापारिक सुविधाएं। ये सभी बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं। एक कानून के छात्र के रूप में
बैंकिंग कानून की इन जटिलताओं को समझना आपके पेशेवर करियर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल आपकी समझ बढ़ती है, बल्कि आप बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर निर्णय भी ले सकते हैं। यह वीडियो बैंकिंग कानून और परक्राम्य लिखित अधिनियम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों को बैंकिंग कानून की बारीकियों से परिचित कराना और उन्हें परीक्षा व करियर के लिए तैयार करना है। बैंकिंग कानून समय के साथ बदलते रहते हैं। तकनीकी विकास और नए व्यापारिक मॉडल के साथ बैंकिंग कानूनों में भी सुधार और बदलाव होते रहते हैं, इसलिए छात्रों और पेशेवरों को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। आज आपने जाना कि बैंकिंग कानून कैसे बैंकर और ग्राहकों दोनों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। पेइंग बैंकर, संग्राहक बैंकर, लियन, सेटअप, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे प्रावधान बैंकिंग प्रणाली की नींव है। इनका सही ज्ञान हर छात्र और पेशेवर के लिए जरूरी है। आशा है आपको बैंकिंग कानून के इन प्रावधानों की जानकारी उपयोगी लगी होगी। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने या अध्ययन करने के लिए इन कानूनों की गहरी समझ आवश्यक है। आगे भी ऐसे विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।